नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जिसने सारी दुनिया और जहान को बनाया, जो सारी दुनिया और जहान का खालिक व मालिक है, जो सब का रुज़ी रसान और सब की मुश्किलें हल करने वाला है। और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो तमाम अम्बिया के सरदार और हमारे सच्चे हादी रहबर और मुर्शिद हैं। अल्लाह ताला उन पे लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस सिलसिले में एक दूसरे से पूछ गिछ कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, उस बड़ी ख़बर के बारे में। उस ख़बर से मुराद है क़यामत, कि क़यामत के बारे में एक दूसरे से पूछ गिछ कर रहे हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, के क़यामत के वाक़या होने में वो इख्तलाफ़ कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत वाक़या होगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि क़यामत वाक़या नहीं होगी। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक तो उसकी तकसीम की सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुसलमान थे और एक तरफ काफ़िर थे। और मुसलमान तो सब क़यामत के वाक़या होने पे यकीन कामिल रखते थे, और जो काफ़िर थे वो क़यामत के बारे में मुतज़लज़ल, उनका अक़ीदा मुतज़लज़ल था, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। और दूसरा इसका माना यह बनता है कि काफ़िरों में से कुछ लोग तो क़यामत को मानते थे और कुछ लोग क़यामत के वाक़या होने से इनकारी थे। बहरहाल इसका जो भी हो, वो इस चीज़ में इख्तलाफ़ रखते थे। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, वो इसमें इख्तलाफ़ कर रहे थे। कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, उनको जल्द ही पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, वो बहुत जल्द इसको जान लेंगे। यानी कि जो क़यामत का इनकार करने वाले लोग हैं वो जल्द ही इसको जान लेंगे। कब जान लेंगे? जब ये क़यामत वाक़या होगी। अभी तो लोगों को मालूम होता था कि ये पता नहीं कब होगी, कितना वक्त पड़ा हुआ, बड़ा लंबा मामला है, लेकिन कुरान कहता है कि वो अनकरीब जान लेंगे। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया का ज़माना है, ये इंसान के लिए ऐसे ही है जैसे समुंदर के अंदर अपनी उंगली को डुबो के बाहर निकाले तो एक कतरा पानी का उसके साथ लगता है। तो यही इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है कि इंसान की जो दुनिया में ज़िंदगी है वो सिर्फ़ यही है, और जो इंसान की ज़िंदगी के बाद उसकी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी वही है, वो लामतनाही सिलसिला है। उसका कोई पता नहीं कि कितने साल, कितने 100 साल, कितने हज़ार साल, कितने लाखों साल, कितने करोड़ों साल, उसका कोई अखीर नहीं है। असल इंसान की ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद ही शुरू होने वाली है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि वो जल्द ही जान लेंगे कि जब इंसान फ़ौत हो जाता है ना, तो फिर जब वो क़यामत को उठाया जाएगा ना, तो उसको यही होगा कि सिर्फ़ चंद दिन का ये मामला था, ये कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई। हम तो बल्कि चंद दिन का भी नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन यही इंसान कहेगा कि मैं तो दुनिया में सिर्फ़ दिन का एक हिस्सा जो है ना, दिन का पूरा दिन नहीं, दिन का एक हिस्सा रहा हूँ, दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ, या उसका पहला हिस्सा या उसका बाद का हिस्सा रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कल्ला सयअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, वो बहुत जल्द इसके बारे में मालूम कर लेंगे, उनको मालूम हो जाएगा कि क़यामत क्या है। यानी कि उनको भी पता चल जाएगा कि क़यामत
हकीकत है। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या मैंने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया। वल जिबाला औतादा, और मैंने पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। ज़मीन जब अल्लाह ताला ने पैदा की तो ये पानी पर तैर रही थी, कांप रही थी, हचकोले ले रही थी, तो ना तो कोई ज़मीन पर रह सकता था, ना कोई काम कर सकता था, ये किसी काम की नहीं थी। वल जिबाल औतादा, क्या हमने पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। तो पहाड़ों को मेखों की तरह ज़मीन पर ठोंक दिया, गाड़ दिया ज़मीन पर, और पहाड़ों की मजबूती की वजह से ज़मीन हिलना बंद हो गई। तो जिसके बाद ज़मीन आबाद हुई, या नस्ल इंसानी को फ़रोग़ मिला, उनके रहने सहने के लिए खेती बाड़ी हुई, फिर उन्होंने अपनी रहायशें बनाई, फिर उन्होंने अपने कारोबार शुरू किए। तो ये किसने किया है? अल्लाह ताला ने किया है। वख़लक़नाकुम अज़वाजा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने, ए इंसानों, हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। देखो हमने तुम पे कितने एहसानात किए हैं। पहले हमने ज़मीन को बनाया तुम्हारे लिए फ़र्श के तौर पर, तुम्हारी रहायश के लिए। वल जिबाला औतादा, फिर उस ज़मीन को तुम्हारे लिए कारआमद बनाया, ऊपर पहाड़ गाड़ कर। वख़लक़नाकुम अज़वाजा, फिर हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया, यानी मर्द और औरत को जोड़ा जोड़ा करके पैदा किया कि तुम एक दूसरे के काम आ सको, नस्ल इंसानी को आगे चलाया जा सके। वजालना नोमकुम सुबाता, और हमने नींद को तुम्हारे लिए पुरसकून बनाया। कि आदमी सारा दिन थका मंदा जब घर आता है तो अल्लाह ताला ने उसके सुकून के लिए, उसके आराम के लिए नींद को बना दिया है। जब इंसान सो जाता है, सो कर सुबह उठता है, तो फिर वो पहले की तरह हशाश बशाश हो जाता है। तो वजालना नोमाकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए नींद को पुरसकून बना दिया। वजालना लैला लिबासा, और हमने रात को पर्दा बना दिया, तुम्हारा लिबास बना दिया। वजालना नहारा माशा, और हमने दिन को तुम्हारे लिए माश का ज़रिया बना दिया, कि दिन का वक़्त काम करने के लिए रखा है, कि रात को आप आराम करो और दिन को उठ के काम करो, ताकि तुम अपने रहने सहने के लिए खाने पीने का जो सामान है वो दिन में कर सको। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मज़बूत आसमान बना दिए। 7 मज़बूत आसमान हमने तुम्हारे ऊपर बना दिए। और आसमान भी तुम्हारे लिए एक नेमत हैं। आसमानों में चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, उससे तुम्हें रोशनी मिलती है। सूरज की रोशनी से तुम्हारे लिए फसलें पकती हैं, तुम्हें सेहत के लिए तुम्हारे लिए अच्छी है। फिर चाँद बनाया,